वो सवाल लेकर संस्कृति जो कैरेक्टर है गेम, वो आती है द्वारका यूएस से, और सारे जवाब दिलाने में केशव उसकी मदद करता है। केशव एक्चुअली पूरी स्टोरी को बांधने का काम कर रहा है, यू कैन से दैट, और एक ब्रिज है केशव। अब तो मैं सबसे बात करती हूँ, बट उन दिनों बड़ा ऐसा लग रहा था, और आज भी जब मैं सीन्स करती हूँ तो मेरे लिए एवरी सीन, एवरी पेज, एवरी लाइन इज Hi, this is Palak and you are watching Tele Chakra. So आज हमारे साथ हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात राज एंड सारा। आई गेस आप लोग जानते ही होंगे, इनको मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं थी, बट ठीक है फॉर्मेलिटी कर दिया। तो भाई आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? एंड पहले से जानते थे कि आप दोनों एक दूसरे को? नहीं, हम बस पहली बार मॉकशूट के टाइम पे ही मिले थे, और बस, और शो में हम कहाँ, कैसे, कब, क्यों मिले हैं वो तो आपको शो देख के पता चलेगा, बट मैं आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। सो हाय, आई एम राज अनटकट, एंड इस शो में, हमारे नए शो में यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात, मैं केशव मोदी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और जैसे कि आपने शो का नाम सुना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात, तो यूएस और गुजरात की एक स्टोरी है, और उनके बीच में भी एक बहुत ही गहरा डीप कनेक्शन है, वो किया है उनके वो सवाल लेकर संस्कृति जो कैरेक्टर है गेम, वो आती है द्वारका यूएस से, और सारे जवाब दिलाने में केशव उसकी मदद करता है, और कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो केशव उनका सोल्यूशन बनता है, और केशव एक्चुअली पूरी स्टोरी को बांधने का काम कर रहा है, यू कैन से दैट, और एक ब्रिज है केशव दोनों जगहों के बीच का, जो संस्कृति जो है गे वो पूरा करेगी, मिशन लेकर आई है। उसको जानना है कि ऐसा तो क्या ही हुआ है इतने सालों पहले कि जो ये अलग अलग हो चुके हैं, जो इनकी मॉम है, इनकी नानी है। और केशव की मैं अलग से बात करूं तो केशव बहुत हैप्पी गो लकी एंड पॉजिटिव गाय है। आपको मेरे कपड़ों से भी पता चल रहा होगा कि मेरा कैरेक्टर कैसा है ना, कलरफुल, वाइब्रेंट, यस, आप कह सकते हो द्वारका का रणवीर सिंह, और मैं अपनी इंस्पिरेशन भी रणवीर सिंह से लेता हूँ, उनके फेमस कैरेक्टर्स जयेश भाई जोरदार एंड रॉकी रंधावा। तो ये आपको ये सारी झलक, सारे स्वाद, सारे रंग देखने मिलेंगे शो में, इस कैरेक्टर में। और या शो की मैं बात करूँ, को एक्टर्स की बात करूँ तो बड़े दिग्गज और बड़े कलाकार हैं इस शो में। सिद्धार्थ सर हैं, रागिनी जी हैं, वंदना जी है, अपरा मैम है, तो उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगता है। तुमको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं, उसने 7-8 सवाल के जवाब दे दिए, और अब हो गया इंटरव्यू समाप्त। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत, आप आए, देखा ये इंटरव्यू, बाय बाय। नहीं, बस आपको बस हमें बोलना है, हम बोल देंगे सारी चीजें, तो बस मैं तुम्हारे एक सवाल के 6 जवाब, तुम्हारे एक सवाल। मैं पलक को बोलने ही दूंगा, मैं अपना, मुझे पता है क्या तुम एक सवाल करके छोड़ दो बस। तुम रहने दो, तुम क्यों? नमस्कार दोस्तों। जरूरत नहीं थी तुम्हारी, क्योंकि हम 3 दिन से यही कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो मुझे वो ड्रिल हो गया हमारा। वो नींद में भी ऐसे, नींद में भी बोल रहा है, हाँ, सपने में। हाँ, नहीं, बट एनीवेज बहुत बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है, इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने मिल रहा है, एक्सपीरियंस हम गेन कर रहे हैं अभी जो भी है करने को मिल रहा है। सना, तो आपको गुजराती सीखने में कितना टाइम लगा? एक कुछ नया क्वेश्चन था कि नाइस जितना टाइम इनको ये जवाब देने में लगा है, उतना टाइम मुझे थोड़ा बहुत, जितनी गुजराती आ गई है उतना टाइम लगा है। उतने में उसने अपना सिर्फ नाम ही सीखा है गुजराती में। तो लाइक तारक मेहता से लेके यहाँ तक का आपका सफर कैसा? सफ़र बहुत ही अच्छा था, और वहाँ पे भी बहुत मेहनत की, यहाँ पे भी बहुत मेहनत चल रही है, और वो कैरेक्टर ऑफ कोर्स बहुत ही अलग था, एक कॉलेज गोइंग गाय था, टीनेज गाय। अभी ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ काफ़ी ग्रोन अप कैरेक्टर है, मैच्योर्ड है, और लोगों को काफ़ी एक यूनिक और एक फ्रेश चीज़ देखने मिलेगी। और एज एन एक्टर मुझे भी कुछ अपने ग्राफ में कुछ अलग करना था, देखना था, एक्सपेरिमेंट करना था। सो यस, एंड आई एम लविंग इट, बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मतलब हिंदी में काम करना और गुजराती, क्या डिफरेंस लगा, और मतलब कौन सा इंजॉइंग और ऐसे इंटरेस्टिंग है दोनों का ही? हाँ, पहले सॉरी, आई वाज सेइंग कि हिंदी में ज़्यादा, मतलब आप दोनों ने हिंदी किया है पहले एंड नाउ गुजराती, तो किस में ज़्यादा फन हुआ, किस में ज़्यादा मजा? ये यार ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, ये तो मतलब ये नहीं, कैसी बच्ची बात ना, है? ये आपका ऐसा था कि गुजराती एक्सेंट पकड़ना, वो लैंग्वेज को वो ओके करना, ओके, तो इफ दैट इज द केस देन आई विल जस्ट से कि मुझे जब मैंने ये सीरियल साइन किया और जब मैंने शूट करना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार सेट पर आई हूँ, इतने ही साल काम करने के बाद भी, क्योंकि बिकॉज लैंग्वेज एकदम नई है। ऐसा नहीं कि मैंने सुना नहीं, मैंने गुजराती गा
गुजराती लोग मतलब लैंग्वेज सुनी हुई है, बट बोलने में कभी फ्लुएंसी रही नहीं है ना। तो और स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव टू से करेक्ट गुजराती एज इन योर कैरेक्टर, तो ये थोड़ा फ़र्क है। बिकॉज जब मैं आती थी ना सेट पर, तो मैं एकदम कोल्ड फीट डेवलप कर लेती थी कि ओके ये सर इन सबको तो गुजराती आती है, दे वेरी वेल, उनकी तो मदर टंग है सबकी। तो और ये सारे आपस में बातें भी करते थे, तो मुझे बस मैं शुरू में एक कोने में बैठ जाती थी, ऑब्जर्व करती थी। अब तो मैं सबसे बात करती हूँ, बट उन दिनों बड़ा ऐसा लग रहा था। और आज भी जब मैं सीन्स करती हूँ तो मेरे लिए एवरी सीन, एवरी पेज, एवरी लाइन इज़ अ चैलेंज। तो मतलब यू नो मारो तारू में मेरी मारामारी हो जाती है पूरी। और लेकिन प्राउड फील ऐसे होता होगा ना कि यार मतलब कितना मतलब देख के पता नहीं चलता कि आप अभी सीखे हो या फिर एकदम इतनी फ्लुएंसी के साथ आप जब बोलते हो तो। हाँ, तो वो तो फिर सारा कमाल एडिटर जो आप देखते हैं एवीज वगैरह और प्रोमोज एंड आप जो आगे सीन्स भी देखेंगे तो वो तो हो जाता है। बट अब आई एम गेटिंग अ हैंग ऑफ इट थैंकफुली। एंड ऑल्सो यू नो सी इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो आपको ऊपर वाले की तरफ से हर आर्टिस्ट पे ना किसी चीज़ की अलग ब्लेसिंग होती है और टाइम टू टाइम वो आती रहती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो भी टाइम है, जिस टाइम पे मुझे ये शो मिला है, क्यों गुजराती मिला है, मैं क्यों कर रही हूँ, इसके सारे मे बी आंसर्स अनफोल्ड होंगे मेरी ज़िंदगी में आगे। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि it's a very positive thing that has happened to me. Not many actors get to learn a certain thing, especially a language, when you're on the job, when you're on set, and that is what I'm getting to learn. Plus मेरे पूर्वजों ने गुजराती में बड़ा काम किया हुआ है। मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर काफ़ी गुजराती एक्सटेंसिवली थिएटर कर चुके हैं, वो गाते थे स्टेज पे। मेरे नाना ने गज़लें लिखी हैं, गुजराती गज़लें लिखी हैं, वो कॉन्सर्ट्स करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनके बाद सीधा ये जनरेशन में मुझे मतलब बस मिल गया, यू नो, इतनी आसानी से, इतनी सरलता से, इतनी खूबसूरती से। सो आई फील कलर्स गुजराती को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, मेरे प्रोडक्शन हाउस को थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर सिलेक्टिंग मी अ नॉन गुजराती गर्ल who's ready to work hard to do this character. So yeah. All right, thank you so much.